हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है मैनिफेस्ट और जिसके राइटर हैं रॉक्सी नफौसी। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। साइंस और विजडम का मिलन। मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करता है। आप जिसे भी आकर्षित करना चाहते हैं वह आपसे केवल 7 कदम दूर है। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा कैरियर, फाइनेंशियल एबंडेंस, आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। परिचय। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। हम इस किताब में ऐसे 7 चरण के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी जिंदगी की हर मनचाहे चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो या बस ज़्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। स्टेप 1। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपनी विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर से उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसी प्रतिक्रिया देता है जैसे कि यह सच में हो रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वाट द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन में कल्पना की गई छवि के बीच हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम खुद को तनावपूर्ण इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कार्टिसोल और एड्रेनालाइन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वे हमारे शरीर में भौतिक बदलाव पैदा करती है और इसलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीजों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी भाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के
लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित तकनीक है। अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट और सीईओ बार बार अपनी सफलता के श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। तैराक मिशेल, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सभी तैराकी दौड़ों की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। वह न केवल जीतने की कल्पना करता है बल्कि यह भी कल्पना करता है कि अगर चीज़ गलत होती तो खुद को उनसे आगे निकलते हुए भी कल्पना करते हैं। इस तरह आसान से लेकर मुश्किल परिस्थिति को कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास करके हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल करते हुए कल्पना करके वह हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। असरदार का असली रहस्य यह समझने में है कि सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा जो हम चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना जितनी ज़्यादा तेजी से हम पैदा कर सकते हैं वह उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि यह भी देखें कि वह रिश्ता आपको कैसे महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ आकर्षित करने की अनुमति देती है। स्टेप 2, डर और शक को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीकों को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो वापस जाएं और इसे अभी संपादन करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। इसके लिए सबसे पहले अपने डर और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए ताकि यह पहचान सके कि अभी आपके मन में क्या डर और शक है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट यह पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज़ चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे और संदेहों पर एक नज़र डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं और असुरक्षा ही हैं जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होंगे वे
उतनी ही शक्तिहीन होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की विश्वास को पहचान कर उन्हें ठीक करने के प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इस अभ्यास को रोजाना दोहराएं, या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं जब आप प्रतिबंधात्मक विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बने। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे उतनी ही जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वांछित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे। डर और शक को दूर करने के लिए यह 2 तरीका काफी ताकतवर है। नंबर 1, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की कंपन आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो आप अपने कंपन को बदल सकते हैं। यदि आप अपना कंपन बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं जो हाई वाइब्स भावनाओं जैसे आत्मविश्वास, उत्साह और आशा को ट्रिगर करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के माध्यम से अपने जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज या आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं तो वे आपके आत्ममूल्य को कम कर देंगे और कम जोश वाली भावनाएं जैसे डर, शर्म, हताशा या चिंता पैदा करेंगे, जो ट्रिगर होगा और आपकी वांछित चीजों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। नंबर 2, अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, ना कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो अपने दिमाग में पहले यह कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि यह हमारी कंपन को कल्पना किए हुए मनचाहे अनुभव में बदलेगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हम उस पर बात करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा वह हमारे सामने आएगा। इसलिए आप उस बारे में ज़्यादा बात करें जो आप चाहते हैं। स्टेप 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए यह 2 तरह के व्यवहार हैं। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए, अस्वीकृति का डर आपको नई चीज़ों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग में निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। वर्जन बी, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करते हैं। जहां ज़रूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौक़ों को देखते हैं और उन्हें समझाते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए ज़रूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वह करते हैं। यह व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले के
तुलना में ज़्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास हैं। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वह सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से यह सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है। उन 5 चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें ताकि आप अपने भविष्य खुद के और भी करीब पहुंच सकें। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वह अपनाते हैं, ताकि आप इसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए इसे हकीकत अपने आप बना देगा। स्टेप 4, यूनिवर्स के परीक्षा को पास करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा के लायक हैं। यह आपको वे चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी से चले जाने से उदास हैं तो चिंता ना करें और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था। आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना, अच्छी चीज़ों का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें अपनी वाइब्रेशन कम करने और अपने रास्ते से भटकने ना दें। ब्रह्मांड को ये दिखाकर कि आप खुद को महत्व देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में वह चीज़ पाने के काबिल हैं। अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक ना कहें जब तक कि वे उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकार का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में कुछ मूल्यवान सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने के बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कर सकते हैं तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह आराम और लचीला एहसास आपके प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज़्यादा ताकतवर तरीकों से चीज़ों को हासिल करने के काबिल बनाती है। स्टेप 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां हैं।
अपने लिए ग्रेटिट्यूड, ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं। जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। आपकी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञता, इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं। जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए आभारी हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिश्ता के लिए आभारी हूँ, मैं घूमने और नई संस्कृति का अनुभव करने के लिए आभारी हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता की अभ्यास करने और उसे विकास करने में मार्गदर्शन के लिए इन 3 श्रेणियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के लिए आभारी महसूस करने लगेंगे। यह कृतज्ञता की 3 ऐसी श्रेणियां हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी सार्वभौमिक चीज़ के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीज़ों के लिए कृतज्ञता होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। स्टेप 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपने खुद का बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी है और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की भावना उठने लगी? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे कोई स्थिति महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके सेल्फ लव, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पायरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक प्रेरित सोच सुन सकते हैं, जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूँ जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया है जिसने उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी है। मैं भी यह पता लगाना शुरू करूँगा कि मैं अपने लिए यह कैसे कर सकता हूँ। इस तरह आप उनकी सफलता का इस्तेमाल अपने इस नज़रिए को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या आप पाना चाहते हैं। याद रखें, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि मीडिया लगातार प्रोवोकेटिव हेडलाइंस के साथ लोगों को खराब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और ईर्ष्या बढ़ाता है, जिससे हम ईर्ष्या उन्मुखी व्यवहार करने के लिए प्रभावित होते हैं। यह हमारे लिए दूसरों को जज करने और उन्हें दोष करने को नॉर्मल बनाता है। यह लोगों को अपने ईर्ष्या को ऐसे तरीके से अभिव्यक्त करने का मौका देता है जो स्वीकार लगे, लेकिन असल में यह हम सभी के लिए एक डेंजरस साइकिल है। जब भी ईर्ष्या होने लगे तो आपको उसे बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी आप ऐसा नहीं करते तो ईर्ष्या वाले किसी ग्रुप से मिलने या व्हाट्सएप चैट दिखने पर वह बढ़ने लगती है। आमतौर पर ऐसे दोस्तों के समूह को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नकारात्मक बातें करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत ही नीच भावना वाला है और न सिर्फ यह आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचता है और समय की पूरी बर्बादी है, बल्कि यह हमारी अपनी मैनिफेस्टिंग शक्ति को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जब आप ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को स्पष्ट बताएं, इससे प्रेरित सोच से बदलें और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं, क्योंकि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना नीच भावना है और लोगों को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना हाई वाइब्स है। अन्य लोगों की मदद करना, उनकी प्रगति में उनका समर्थन करना, उनकी जीत का जश्न मनाना, उनकी मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, इससे हमारे आत्म प्रेम और उच्च सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। इससे ब्रह्मांड को पता चलता है कि आपको दूसरे की सफलता से खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे प्रेरित होते हैं। वह प्रेरणा
आपको आपके सपनों के जीवन की ओर ले जाएगी। यदि आप दूसरे के विकास में खुश होकर उस प्रेमपूर्ण, चुंबकीय और जादुई ऊर्जा को ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ईश्वरिया को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम उठाएं। नंबर 1, इसके लिए जागरूक बने। अपने ईश्वरिया को स्वीकार करने के लिए आपको अपने ईश्वरिया से जुड़े सोच के बारे में सावधान रहना होगा ताकि जब वह आए तो आप उसे पकड़ सकें। नंबर 2, ईश्वरिया से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और मदद की भावना रखें। नंबर 3, इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस फैसले के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या शक इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ? और उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें। नंबर 4, ईश्वरिया को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईश्वरिया को ऐसी सोच से बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिले। स्टेप 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने सेल्फ लव विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईश्वरिया को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वह है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इस भरोसे को फीलिंग ऑफ नोइंग की तरह मानें। आपको यह जानना है कि भले ही आपको पता न हो कि यह कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि यह होगा, बिना किसी शक के। यह मानना है कि जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वे आपके पास आ रही है। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वह सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्ति करना नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टिंग समर्पण के बारे में है। यह जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने से अंत में आप वहां जरूर पहुंचते हैं। इसमें आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए, समर्पण के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, आइए किताब के सभी 7 स्टेप को दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहे। स्टेप 1, अपने विजन में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए। स्टेप 2, डर और शक को दूर करें। स्टेप 3, अपने व्यवहार को जो बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह अलाइन करें। स्टेप 4, ब्रह्मांड की परीक्षा में उत्तीर्ण करें। आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। स्टेप 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। स्टेप 6, अपने ईश्वरिया को प्रेरणा में बदलें। स्टेप 7, ब्रह्मांड में भरोसा रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस मैनिफेस्ट बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।